सोशल फैक्टर्स के बाद आते हैं कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चरल फैक्टर्स कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ठीक ठाक, कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का कल्चर आपकी कंट्री से बहुत अलग है तो आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप ऐसे हैं जिनको उस कंट्री के बारे में और उस कल्चर के बारे में ऑलरेडी पता है और वो कल्चर आपको अच्छा लगता है तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे काफ़ी सारे लोग अमेरिका आते हैं क्योंकि उनको अमेरिकन कल्चर पसंद होता है। एक और कल्चरल फैक्टर जो इंडियंस के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है वो है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स सेम नहीं होते, कुछ भी कह लो आप, यहाँ पे फेस्टिवल सेम नहीं होंगे। आप चाहे इंडियन कम्युनिटी में है या सब इंडियंस मिल के फेस्टिवल करते हैं, इंडिया जैसी फील नहीं आती। मतलब अभी अभी गणेश चतुर्थी गई, राइट? तो इंडिया में अगर मैं होता तो हर अगली सोसाइटी में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे होते, उनके वहाँ पे गणेश जी लगे होंगे और हर शाम को मैं जाऊँगा, हर सोसाइटी में जाऊँगा प्रसाद खाने, उसी से मेरा डिनर हो जाएगा। तो ये सब नवरात्रि यार, मैं गुजराती हूँ और नवरात्रि मुझसे सहन नहीं होती दूर। तो यार मतलब फेस्टिवल्स ना थोड़े मिस होते हैं क्योंकि मज़ा तो आता है फेस्टिवल्स में। सोशल फैक्टर्स के बाद आते हैं इमोशनल फैक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सारे फैक्टर्स जो ऊपर बताए वो सारे आपको इमोशनल तो कर ही देंगे, तो इमोशनल को अलग से मेंशन करने की क्या ज़रूरत? गुड क्वेश्चन। अब इमोशनल इसीलिए क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें डील करनी पड़ेगी खुद से जो आपने पहले कभी डील नहीं की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली बाहर जा रहे हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट बन रहे हैं तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो फिर भी बच्चे ही है। मतलब इंडिया में उसे बड़ा नहीं कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग उस एज पे बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं पर फिर भी उन्हें बच्चा ही कहा जाता है। यहाँ पे आके आपको सारी एडल्ट की चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे रेंट भरना, घर ढूंढना, गाड़ी चलाना, ड्राइवर्स लाइसेंस लेना, ये करना वो करना, कुकिंग करना, खुद ही सारे चोर या मतलब सारे घर के काम, स्कूल की चीज़ें, ये वो सब चीज़ों का खुद से ट्रैक रखना। और ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मम्मी मेरे लिए मम्मी ये कर देगी या पापा प्लीज़ ये कर दो या दीदी ये कर दो। उसके बाद आता है होम सिकनेस। होम सिकनेस तो यार हम सबको होगा क्योंकि हम सब अपने फैमिली से इतना अटैच होते हैं। स्पेशली वो पहले 3, 4, 5, 6 महीने जब हम यहाँ पे सेटल हो रहे होते हैं और सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे होते हैं, तब हमें वो सारी चीज़ें करने को मिल जाती है या करनी पड़ती है जो हमारे पेरेंट्स पहले हमारे लिए कर रहे होते थे। तब उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा लगती है और उनकी याद बहुत आती है क्योंकि हम उन्हें जस्ट 3-4 महीने पहले छोड़ के आए हैं। इवेंचुअली हम इस होम सिकनेस को ओवरकम कर लेते हैं क्योंकि हमारे गोल्स हमारे सामने होते हैं, हमें अपने आप को प्रूव करना होता है और असाइनमेंट्स होते हैं, डेडलाइंस होते हैं, ये वो, और हम यहाँ पे जिस काम के लिए आए उस काम में जुट जाते हैं तो होम सिकनेस कम हो जाती है। नहीं मतलब फिर भी कभी कभी तो होम सिकनेस होगी कि वो कज़िन की शादी में जब मिलते हैं सब, दिवाली पे सब मिल रहे थे, न्यू ईयर पे मिल रहे थे, नवरात्रि में मिल रहे थे, तो उन सब टाइम्स पे तो होम सिकनेस होगी ही होगी। हाँ, पूरा वीडियो यहीं पे बोल दूँ क्या? बाकी का वीडियो घर जाके रिकॉर्ड करूँगा यार, थक गया हूँ मैं।
तो कर ली सारी चीज़ें डिस्कस, आ गए वापस घर। हमने किए फाइनेंशियल, सोशल, कल्चरल, इमोशनल फैक्टर्स कंसिडर। पांचवी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हम जैसा सोच के घर से निकलते हैं कि हाँ ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं होता है। जैसा कि मैंने सारे स्ट्रगल्स बताए, वो सारी चीज़ें तो होती ही हैं। आपको कुछ भी बनाया बनाया नहीं मिलने वाला या बनाया हुआ नहीं मिलने वाला, अनलेस आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपके रिलेटिव्स या कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप उनके साथ रहकर ही आपका कोर्स करने वाले हैं, तब आपको कुछ चीज़ें बनी बनाई मिल सकती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है या अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ये वीडियो भेजी गई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐसी कोई चीज़ें मेंशन करें जो मैंने मिस कर दी हो, ताकि अपने किसी भाई बंधु की मदद हो जाए। हाँ, अगर ऐसी कोई स्ट्रगल है और मैंने मिस कर दी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ, तो बस इतनी चीज़ें कहनी थी स्ट्रगल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में। पर हाँ, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें या सिर्फ स्ट्रगल्स दिखा के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि कैसे अच्छे से रिसर्च करके ये सारी प्रॉब्लम्स मिटिगेट की जा सकती हैं। पर उसके लिए आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाओ। ये इनसे कहाँ से आ गए? आप तो स्मार्ट है, आप जानते हैं क्या करना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या। ये देखो, ये इंसेक्ट है, ये जिसकी टेल लटक रही है ना।